वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे सोशल साइंस की, जो 29 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यह क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है, कौन सी जगह क्या होता है, और उसमें भी हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। नॉट ऑल द प्लेस इन द वर्ल्ड आर सेम। पूरे विश्व में हर जगह एक जैसी नहीं होती है, सबका अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं बरसात ज़्यादा होती है। समवेयर देयर आर एरिड ड्राई, कहीं पे आपको सूखा रेगिस्तान मिलेगा। समवेयर फ्रोजन लैंड्स, कुछ जगह क्या होगा, बर्फ़ जमी हुई मिलेगी तुम्हें। एंड समवेयर हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कई जगह गर्म ऊष्मा वाले बरसात वाले जंगल। तो अब देखो, ये हमें पता ही है कि ये सब डिपेंड करता है कि आप अर्थ के कौन से एरिया पे हैं। अगर आप सेंटर में इक्वेटर के आसपास हैं तो आपको हॉट वेट रेन फॉरेस्ट मिलेगा, और अगर आप टॉप पे हैं, पोल्स पे हैं, तो आपको फ्रोजन लैंड मिलेंगे, और उसके बीच में अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया आर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर प्लेस। जिस हिसाब से लोग यहाँ रहते हैं वो डिपेंड, जो पीपल रहते हैं वो डिपेंड कैसे करता है उस एरिया के पर्टिकुलर प्लेस कैसा है, वो एरिया किस प्रकार का है। अगर जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, ठंड ज़्यादा होगी तो वुलन के पहनेंगे, ऐसे ही। In the coming worksheets, we will learn about lives of the inhabitant of some of the natural regions of the world. हम आगे आने वाली कुछ वर्कशीट्स में क्या पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं, उस पर्टिकुलर नेचुरल रीजन में क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में हम बात करेंगे इसमें। ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो इक्वेटर आपको पता है 0 है, उसके ऊपर एक जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, वो है 23 डिग्री एंड हाफ पे से, और नीचे साउथ की तरफ से ही उतने पे से जाती है 23 एंड हाफ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको लाइन बोलते हैं हम। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। लेट्स नो अबाउट अमेजन बेसिन विच लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन। आज हम बात करेंगे अमेजन बेसिन की। अमेजन एक नदी है, और बेसिन जो नदी के आसपास का एरिया होता है जहाँ से उसको पानी मिलता है, जहाँ पे वो मतलब पानी देती है नदी, उसको बोलते हैं बेसिन और किसी नदी का। और ये अमेजन बेसिन अमेजन नदी है जो साउथ अमेरिका में है वहाँ पे, इसलिए इसको अमेजन बेसिन बोलते हैं, और ये पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन पे। तो लाइफ इन अमेजन बेसिन, जो अमेजन बेसिन है उसकी लाइफ क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन हम देख लेते हैं कहाँ है ये। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये जो बेसिन है, जो एरिया है, ये सबसे बड़ा एरिया है किसी रिवर का। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ये साउथ अमेरिका में है। The area that lies between 10 degree north और 10 to 10 degree south of the equator is called equatorial region. Equatorial region कौन सा होता है, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक होता है। अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और अमेजन रिवर जो है वो इसी रीजन से फ्लो करती है। अब ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यहीं इसी के बीच में अमेजन रिवर फ्लो करती है, और ये इसका बेसिन है थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। The river basin drains portion of Brazil, part of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small portion of Venezuela. तो ये देश हैं, इसमें से ये रिवर का बेसिन पड़ता है। कौन कौन से, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट, और वेनेजुएला का छोटा सा पार्ट, ये देखिए नीचे छोटा सा पार्ट। अमेजन रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस टू अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये यहाँ से कहीं से इसकी उत्पत्ति होती है अमेजन रिवर की, और ये ऐसे ऐसे जाके और ईस्ट में अटलांटिक ओशन ये जो है उसमें गिर जाती है।
न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। जो एक तो ये अमेजन रिवर है और ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज नदी कौन सी होती हैं? जो मेन नदी से छोटी होती हैं और उसमें मिल जाती हैं। तो कुछ लेफ्ट साइड से आती हैं, कुछ राइट साइड से आती हैं। अब क्लाइमेट क्या से बताया गया है? देखो, जो इक्वेटर के पास होता है, मतलब वहाँ डायरेक्ट सन की रोशनी पड़ेगी तो ज़्यादा गर्म होगा और उस वजह से वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बार बार वहाँ पानी आसपास आई, तो इसलिए हॉट और ह्यूमिड कंडीशन वहाँ होगी। तो इसलिए भी ये इक्वेटर के पास ही है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में। तो देयर इज़ ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ गर्म और ऊष्मा से भरपूर क्लाइमेट वहाँ होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दोनों दिन और रात हैं वो एक जैसे ही गर्म और ह्यूमिडिटी से भरे होते हैं। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगा उसके आसपास, तो बारिश रोज़ होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और उसकी कोई वार्निंग नहीं होती, कभी भी शुरू हो जाती है बारिश। द डे टेम्परेचर आर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है क्योंकि सूरज सीधा सर पे होता है, और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है क्योंकि गर्मी से पानी भी गर्म हवा के साथ ऊपर उठता है, तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात में टेम्परेचर तो कम हो जाता है पर ह्यूमिडिटी उतनी ही बनी रहती है, काफ़ी हाई रहती है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बात करेंगे कि अमेजन बेसिन का नाम या अमेजन रिवर का नाम अमेजन पड़ा क्यों। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर द अमेजन रिवर, जो स्पेन के कुछ एक्सप्लोरर्स थे जो नई चीज़ें खोजते हैं, वो उन्होंने खोज करी, उन्होंने पाया अमेजन रिवर को। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ क्या हुआ उनके साथ? दे वर अटैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेड गियर एंड ग्रास कट्स। तो उन पे हमला किया वहाँ लोकल ट्राइब्स, तो लोकल दो जनजाति होती हैं, उन्होंने क्या पहना? हेड गियर्स पहना हुआ था सर में और घास की स्कर्ट टाइप पहने हुए थे अपने आपको ढकने के लिए। तो उन्होंने उसको अटैक किया। तो दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर नोन इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर एज अमेजन्स। तो उनको इन आदमियों का कैसे स्मरण हुआ, कैसे इनको याद हुआ? जैसे कि ये एक ट्राइब्स थी, फियर्स ट्राइब्स, काफ़ी खतरनाक ट्राइब्स, जो वुमेन वॉरियर्स होती थी, उसमें महिला वॉरियर होती थी। एंशिएंट रोमन एम्पायर की, रोमन एम्पायर पुराने टाइम की, उनका नाम क्या था? अमेजोन्स। तो उन्हें याद आया इससे, क्योंकि इस प्रकार के उनके हुलिये से और अटैक करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने अमेजोन्स के नाम पे ही इस रिवर का नाम अमेजोन रखा। अब ये ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई रखी हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। देज आर स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेरी रिवर। ये छोटी रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। और रिवर बेसिन आपको पता ही, आसपास का एरिया। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म ए रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। जो ट्रिब्यूटरीज और जो मेन रिवर है, जो उसके आसपास का सिंचाई वाला पानी होता है, सिंचाई वाली जगह होती है, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन्स। अब देखिए, एक एक्टिविटी भी आपको पूछी गई है। फाइंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के आपको ट्रिब्यूटरीज या छोटी नदियों के बारे में बताना है। पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हमने देखा था ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फैला हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है 23.5 डिग्री, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो उनके बीच वाले रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और अपना जो इंडियन वाला एरिया है वो हमें पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ये इसी के कैंसर, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे देश से होते हुए गुजरती है, तो इसी पे हमारा पड़ता है। फिर सेकंड है, इन विच कंटिनेंट अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। तो अमेजन बेसिन कौन से कंटिनेंट में है? तो ये हमने पढ़ा ही है, साउथ अमेरिका में है ये, इसमें मेनली ब्राज़ील और उसके एरिया जो पेरू ये सब में से होते जाता है, तो इसको लिखेंगे अमेजन बेसिन इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कंटिनेंट। देन थर्ड क्वेश्चन है, कंसाइडर द क्लाइमेट ऑफ अमेजन बेसिन, विच टाइप ऑफ क्लोथिंग वुड यू
प्रिफर टू वियर देयर एंड वाई। अब आपको यहाँ का एक क्लाइमेट कंसिडर करना है अमेज़न बेसिन का। तो अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा होता है हमें पता है। अमेज़न बेसिन इक्वेटर के आसपास मिलता है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ इक्वेटर पे, और वहाँ पे होता है हॉट एंड ह्यूमिड, बार बार बारिश आती है। तो वहाँ कैसे चाहिए होंगे, गर्मी के लिए तो कॉटन वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे पहने जाएंगे, और बार बार बारिश आएगी तो रेन कोट भी होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, वियरिंग लाइट कलर्स एंड कॉटन क्लॉथ्स इज सूटेबल बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से हम कॉटन क्लॉथ और हल्के कलर के क्लॉथ पहनेंगे। एंड आल्सो रेन कोट सजेस्टेड एज इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे देयर, और रेन कोट को भी सजेस्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब हम एक्टिविटी की बात करेंगे जो हमें से पूछी गई थी, हमें ट्रिब्यूटरीज बतानी थी किसकी, अमेज़न की। तो अब देखिए अमेज़न रिवर जो है वो मेनली ये है, इस प्रकार से लाइन जा रही है रेड डॉट के ऊपर से, ये है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये छोटी छोटी नदियाँ जो ऊपर और नीचे से हैं। तो देखो इसमें 2 टाइप की ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी, एक तो जो लेफ़्ट साइड से होती हैं, जैसे ये नदी चल रही है यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा रही है, तो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी जो इधर की साइड से आएंगी, और राइट ट्रिब्यूटरीज होंगी जो नीचे की तरफ से आएंगी। तो ये नाम कौन कौन से हैं ये देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी अमेज़न नदी है, यहाँ पे जा रही है, तो ये ऊपर वाली होगी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज और नीचे वाली होगी राइट ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें से इनके नाम मैं सारे बता रहा हूँ, आप कुछ कुछ नाम लिख सकते हैं। जैसे लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है, मैरानन, नने, नैपो, एम्पियाकू, जयपुरा, रियो नेग्रो, पुटोमायो, उरुबू, ये काफ़ी सारे नाम है, पारू, जरी। तो इनमें से आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, उकायली, जटाई, टेफे, पैरानोरा, मेडियरा, उना, जिंगू, पैरा, गुआमा एटसेट्रा। तो इसमें से कुछ आप लिख लेना। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।